नहीं निकले, अगर जन्म लिए उसी व्यवस्था में, जी रहे हैं उसी व्यवस्था को, तो फिर उस पद पर जाकर कार्यपालिका में पदाधिकारी बनकर, चाहे वो गृह सचिव बन जाए, है ना, होम सेक्रेटरी बन जाए, डीजीपी बन जाए, या और जो भी पद पर रहे, वो सही ढंग से वो संविधान के अनुरूप वो अपनी माने क्या कहते हैं दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। वो किसी न किसी तरह से अपने जाति की तरफ झुक जाएंगे, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने जाति के स्वार्थ की तरफ झुक जाएंगे। तो इसीलिए साहब कबीर एक और लाइन कहे थे, जाति जाति पाति के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है यह जातिगत रोग, जात जात में जात है, जात जाति में जाता है, जस मानुष जात जात में जात है, जस केलन के पात, रैदास न मानुष जुड़ सके जब तक जात न जात। उनका कहना था कि जैसे केला का पत्ता क्या है, एक केला के बगल में दूसरा केला है और दोनों का पत्ता जब निकलता है तो देखिए कहीं फटा हुआ नहीं रहता, लेकिन हवा जब चलता है तो एक पत्ता दूसरे पत्ते से टकरा कर एक दूसरे को छत विछत कर देता है, आप उस पर भोजन भी करने की स्थिति में नहीं रह जाते, उसका उपयोगिता खत्म हो जाता है। तो वही इसी बात को साहब रविदास जी है ना कह रहे हैं कि जाति ऐसा बीमारी है जो प्रत्येक जाति एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होता है, एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देता है, और इसी लड़ाई में हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का सत्यानाश हो रहा है। तो इसको हमारे नजर से ये केवल यही नहीं कहे ना, साहब कबीर कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, जात में क्यों पड़े हुए, ज्ञान की बात करो ना, विज्ञान की बात करो ना, संविधान की बात करो ना, कर्तव्य की बात करो ना, शालीनता की बात करो ना, चरित्र की बात करो ना। तो कहे हैं कि कामी लोभी लालची इनसे न भक्ति होए, जिसमें ये सब है अपना परायण का, अयंग नियंग पुरोवेति गणना लघु चेत सा उदार चरिता नाम ही वसुधैव कुटुंबकम। तो इस तरह से कि जाति जब तक नहीं मिटता है तब तक हमारा सत्यानाश ही पहले भी हुआ है, अभी भी रहा है और आगे भी होगा। इसलिए हम लोगों को, जो भी आदमी पढ़े लिखे हैं और चाहते हैं कि ये व्यवस्था अगर देश हित में नहीं है, हमारे अगले जनरेशन के हित में नहीं है, तो उन लोगों को एक तरह से निश्चित तौर पर शपथ लेनी चाहिए कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं और जाति लिखना लोग छोड़ दें। हम देश के शासन व्यवस्था से भी ये समझते हैं कि जो भी क्रियाकलाप हो रहा है उसमें आप कहीं से भी जाति का नाम मत लाने दीजिए, और अगर जाति आप मिटा देते हैं, टाइटल आना ही नहीं चाहिए। और जो इस संदर्भ में अंतरजातीय विवाह करते हैं या जाति को मिटाने की बात करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको अगर किसी तरह से सरकार के स्तर पर समाज में उनको अगर इनाम दिया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है ना, उनका बढ़ावा अगर दिया जाता है, तो इस तरह से ये जाति व्यवस्था जब खत्म होगा तभी जो है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जाति का विनाश नाम का एक पुस्तक लिखे जो बताए कि इसको डायनामाइट से भी उड़ाने की आवश्यकता हो तो उसको उड़ा दीजिए, जितना जल्द है इस व्यवस्था को खत्म करिए, क्योंकि ये जब तक रहेगा ये व्यवस्था, जाति व्यवस्था, तब तक हम न हमारे किसी व्यक्ति का, न समाज का, न राष्ट्र का निर्माण सही ढंग से हो सकता है। जी किशन।
सर आप एक सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि आज हम जिस शब्द जातंकवाद का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है हमारे समाज के लिए। लेकिन इसका क्या असर है हमारे समाज पर, इससे जो कि हमारा समाज आज भी अनभिज्ञ है। और इसके लिए आपके जो संगठन है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, क्या वह लोगों को इस बात की जानकारी देने के लिए जो है तैयार है कि जातंकवाद का जो खतरा है वो आतंकवाद से भी कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा खतरा है, और यह देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को वर्षों से भीतर ही भीतर नष्ट कर रहा है। तो इस चीज को लेकर के ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन किस प्रकार से इस जातंकवाद की खतरे को समाज के बीच में ले जाने का प्रयास करेंगे सर? ये तो जब रैदास जी, कबीरदास जी, चाहे उस समय के और सारे हमारे जो समाज सुधारक नेता हुए, वो सब तो हम उन लोगों को किसी भी मायने से हम ये नहीं कहेंगे कि वे संत थे। वो सही मायने में समाज सुधारक थे और हम उस समय के नेता थे। क्योंकि उस समय में राजतंत्र था, तो व्यक्ति को डायरेक्ट सत्ता में भागीदार नहीं माना जा सकता था और वैसा मतलब संभव भी नहीं था। तो लेकिन अपने तरफ से वो पूरा प्रयास कर रहे थे कि ये समाज के विकास का, उचित प्रतिनिधित्व का जो है बाधक है, इसलिए इस पर इसको मिटाना चाहिए। तो ये तो लोग पहले ही से जब कहते आ रहे हैं, तो वर्तमान में तो इसमें बाबा साहब भी जब अंतिम रूप से इस बात को कह दिए, इसका विनाश होना चाहिए, तो हम लोग अब जो है इस पर हम लोग इतना चाहते हैं कि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ, जिसका 7 दिसंबर 25 को राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में है, राजा राम मोहन राय मेमोरियल हॉल में। तो इस संगठन का यही उद्देश्य है कि भाई बाबा साहब ने जो इस देश के विकास का एक सिलेबस दिया, संविधान बना के दिया, जिससे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को लेकर उसी आधार पर इस समाज का विकास करने का, देश का विकास करने का जो फॉर्मूला दिया, उसमें उन्होंने जाति व्यवस्था को बहुत ही एक तरह से उसको एक तरह से पीछे छोड़कर उन्होंने दिया कि नहीं, आपको अगर जाति मानना ही है तो आपका सोशली, एजुकेशनली आप जिस लेवल के हैं उसको एक वर्ग में बांट दिया। विकास मैंने कौन कितना आगे है, पीछे है, उस आधार पर। तो उन्होंने 4 जाति एक तरह से संवैधानिक दर्जा जिसको दिया गया, उसमें एक जाति है पिछड़ा जाति, ओबीसी, है कि नहीं? एक जाति उन्होंने अनुसूचित जाति बनाया। उसमें भी कई जातियां हैं, तो उसमें अनुसूचित जाति हो गए। फिर आपको इधर आ जाइए तो फिर अनुसूचित जनजाति है, सब में जाति लगा हुआ है कि नहीं? सब में जाति लगा हुआ है। और फिर सामान्य जाति। तो इस तरह से उन्होंने जाति तो रहने दिया, लेकिन ये जो 47,201 उपजाति तक टूटा हुआ था, उनको उन्होंने संवैधानिक तरीके से एक ये 3-4 ही वर्गों में लाकर खड़ा कर दिया, ताकि कम से कम टुकड़ा बहुत कम जब हो जाएगा और जिनकी आवश्यकता आर्थिक समृद्धि, शिक्षा का स्तर, ये सब अगर एक लेवल का होगा, तो उन लोगों में ही अगर भाईचारा अगर डेवलप हो जाए और वो सब मिलके अगर इसके प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर